बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, घरेलू मसला, घरेलू परेशानी, जादू जिन्नात, किसी भी किस्म का मसला है तो जरूर अपनी इस बहन को याद करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी जरूर मदद की जाएगी। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, इससे पहले आपको जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस की तरफ लेकर चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत आयशा से भी ये मरवी है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और सहाबाए किराम से भी है, ठीक है। अगर औरत अपने शोहर के माल से कुछ खर्च करे और इसकी नीयत शोहर की पूंजी बर्बाद करने की ना हो, यानी कि सारा पैसा बर्बाद करने की ना हो, तो बनाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। बहुत सी ऐसी खवातीन मतलब कि होती हैं कि वो बस कहती हैं कि शोहर अपने वालिदैन को ना दे दे, बहन भाइयों को ना दे दे, कोई सेविंग ना कर ले या कोई ऐसा, तो हम नहीं, ऐसा नहीं। उसकी मतलब वो अपनी शोहर की जमा पूंजी जो है बर्बाद ना करे, तो इसे खर्च करने का स्वाब मिलेगा, शोहर को भी इसका स्वाब मिलेगा, क्योंकि इसने कमाया है। और खजानची का भी यही हुक्म है कि आप स्वाब की नीयत से दूसरों को एक जर्रा बराबर भी देते हैं तो यकीन माने उसका भी अल्लाह पाक स्वाब देते हैं और उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती। तो आप इस चीज का ख्याल रखें। ये हदीस बहुत ज्यादा जो है सहाबा किराम से भी मंसूब है और ये वैसे बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक है। एक दफा जब हदीस सुनते हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि वो बुखारी शरीफ सनद वाली हो। आजकल बहुत से लोग तौबा नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक माफ करे, बहुत सी ऐसी बातें खुद से बना रहे हैं। तो सनद की अहदीसों पर जो है उस चीज का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह इसका स्वाब है। ना कि आप, हो सकता है अगर आप किसी की अहदीस सुने वो अहदीस ना हो तो फिर इंसान गुनाह में आ जाता है ना। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हर कोई आपकी बात मानेगा, हर कोई आप पर मेहरबान होगा। आपको प्यारे जो आपसे रूठ कर जा चुके हैं, जो नाराज हैं, जो आपसे मोहब्बत नहीं करते, चाहत नहीं करते, जो आपको बहुत ज्यादा हकीर समझते हैं, जो आपसे बहुत नाराज हैं, सालों से नाराज हैं, दूर हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनको दीवाना बनाने का, तड़पाने का, उनसे जो है आप दिली उनस रखते हैं लेकिन वो आपकी कदर नहीं करते, उनको अपना बनाने का ये वजीफा है 111 मरतबा। आज जो मैं आपको इसमें मुबारक बताने लगी हूँ आप वो करें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। यकीन माने अगर आप ये वजीफा तरीके से करते हैं और जो मैं अमल इसके बाद बताऊंगी अगर वो आप तरीके से करते हैं तो कामयाबी ही कामयाबी, आपको और कोई वजीफे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरह जो है इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद आपने पढ़नी है। अब आप इसका तरीका जो मैं आपको बताऊंगी वो इख्तियार करें। आपने कील लेनी है, एक कील आपने लेनी है, कील के ऊपर पढ़ाई करें। अब कील एक ही ले, पढ़ाई जो आपने सूरह इखलास की करनी वो 101 मरतबा नाम लेके करें। अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, जिसके लिए अमल करें उसका नाम और उसकी वालदा का नाम। उसकी वालदा का नाम नहीं पता तो आप उसके जगह अम्मा हवा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 3, रोशनी ना हो, जिस जगह वहां पर अमल करें शोर ना हो, रोशनी ना हो। अगर रोशनी है भी तो बहुत कम हो, जैसे कैंडल मोमबत्ती की रोशनी होती है। कील के ऊपर आप पढ़ाई करें, दम करें, किसी ऊंची जगह सुबह उठ के वो कील दीवार में, लकड़ी में ठोक दे। वो कील आप जितनी आपने किसी के अंदर तलब, एक दिन का ये अमल है, वाज़े आपको फर्क पता लग जाता है। जैसे कील आप दीवार में लगा देते हैं या किसी लकड़ी में लगा देते हैं ऊंची जगह पे, आप यकीन माने कि आप मतलब कि आपको जब लगे आपने अपने प्यारे को मतलब कि मुसख्खर करना है तो उस मतलब कि इतनी कील दीवार में लगाएं
کہ آدھا حصہ باہر ہو آدھا حصہ اندر ہو. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کو کمی محسوس ہو محبت کی چاہت کی اس پیارے کی طرف سے تو اس کیل کے اوپر ایک دفعہ زور سے پھر کوئی چیز مارے. ایک دن کا عمل اتنا بےقرار اتنی محبت کہ آپ کی سوچ کیل پاک ہونی چاہیے, کیل نیا ہونا چاہیے, کیل سٹیل کا ہونا چاہیے. لوہے کا بھی ٹھیک ہے لیکن سٹیل کا کیل دیوار میں لکڑی میں آسانی سے لگ جاتا ہے. نمبر 2, جائز کام کے لیے کریں, میاں بیوی یا پھر رشتوں کی بندش کے لیے یہ عمل کریں. جس کے گھر رشتے نہ آ رہے ہوں عمل کر کے یہ کیل دیوار میں لگا لیں. رشتہ آئے, اگر آپ کو ڈر ہے کہ یہ جواب دے دیں گے, کیل پہ زور سے 2-3 دفعہ ضرور لگائیں, آپ کے گھر اس کا جواب واضح آ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ یہ عمل کریں. اگر آپ کوئی کاروباری سلسلے میں یا کسی کو مہربان کرنا ہے, کسی سے اپنی بات منوانی ہے, کوئی آپ سے ناراض ہے, کوئی آپ سے بات نہیں کرتا ہے, تو یہ عمل کر کے جانے سے پہلے کسی کو منانے کے لیے یا کسی کو مہربان کرنے کے لیے یا کاروباری مطلب کرنے کے لیے پھر کیل کے اوپر 2 سے 3 مرتبہ ہلکا سا ایسے کوئی چیز مار کے تو پھر جائیں. یقین مانے کبھی نا امید نہیں ہوں گے, اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں, پڑھائی آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں, باب وضو اور جائے نماز پہ 2 نفل اگر حاجت کے پڑھ کے آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی نا امید نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.